सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 3 का। ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने। एनीवेज चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3 डिग्री मेजर 3.2.1 पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा डिटेल में जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में और उतना ज़्यादा टॉपिक के अंदर तक जाऊँ, और इसमें आई गेस टाइम लग सकता है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर चुनना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कलर जो कि ब्लैक पे सूट करे। ये बैटरी सेवर है ना, इसी वजह से ब्लैक लग रहा होगा नहीं एक्चुअल में। एनीवेज जो डिग्री मेजर टॉपिक का नाम सुनने से ही लग रहा है डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर टॉपिक नाम सुनने से ही लग रहा है ये डिग्री से रिलेटेड है। जी हाँ, ये डिग्री से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा टॉपिक डिग्री में हमें यहाँ पे पहले क्या दिया गया था एनसीईआरटी के अंदर। पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, डिग्री की कौन कौन सी यूनिट होती है नापने की एंगल को। डिग्री होती है, रेडियन होती है, ठीक है, रेडियन। और एक और मेजर होती है, एक और मेजर जिसको कहते हैं रिवोल्यूशन। लेकिन रिवोल्यूशन का हाल ही आप देखिएगा किसी बुक में जिक्र हो ना हो, एनसीईआरटी के अंदर था और एनसीईआरटी को ही मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और रिवोल्यूशन का हमारे चैप्टर में भी कोई काम नहीं है, तो रिवोल्यूशन को थोड़ा साइड करते हैं। रिवोल्यूशन को ऐसा नहीं है याद नहीं करना है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत मेन फोकस किस पे करना है, डिग्री और रेडियन पे। क्योंकि अभी हमें सीखना है डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये रेडियन होता क्या है। क्योंकि इस वक्त मैंने बताया था रेडियन की वैल्यू π/3। तो देखिए पहली बात तो ये कि रेडियन वाला जो पार्ट है वो रेडियन मेजर वाले यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में कवर किया जाएगा रेडियन मेजर। तो रेडियन के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, डिग्री मेजर के बारे में पढ़ना है। तो डिग्री मेजर में हमें क्या पढ़ना है कि डिग्री मेजर क्या होता है। सर सब जानते हैं, सर हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, हमने बचपन से जाना है कि डिग्री मेजर क्या होता है। अगर मैं एक सर्कल लूँ, उसके 360 सही सुना, 2 मिनट। अगर मैं एक सर्कल लूँ, ठीक है, एक छोटा सा सर्कल बनाऊँ, शेप यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, मुझे ही बनाना पड़ेगा मेरी ड्राइंग एकदम वाहियात है। तो अगर एक सर्कल, अरे यार इरेजर ले रखा है मैंने। तो अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये हाइलाइटर ने दिमाग खराब कर दिया यार, लाली कलर, ठीक है। अगर एक सर्कल हो, उसके मैं अगर 360 टुकड़े कर दूँ, 360 बराबर टुकड़े कर दूँ, ऐसे ऐसे करके 360 बराबर टुकड़े बोल रहा हूँ, यहाँ पे ड्राइंग की वजह से ऐसा लग रहा है। तो 360 बराबर टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा और दूसरे टुकड़े के बीच का जो मेजर होगा उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अब मैं इसको बताऊंगा एनसीईआरटी की भाषा में, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के बताया कि 360 टुकड़े कर देंगे और 2 टुकड़ों के बीच का अगर मेजर जोड़ेंगे, 2 टुकड़ों के बीच का मेजर याद रखना है, ये वाला मेजर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, 1 डिग्री एंगल कहेंगे, 1 डिग्री। अब इसे समझते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। तो अगर वही इसमें भी वही लिखा हुआ है कि 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एंगल, ठीक है। वो कौन सा एंगल, 1 डिग्री मेजर एंगल। इस एंगल को 1 डिग्री मेजर एंगल कहा जाता है, 1/360th पार्ट। और मैंने क्या बोला, मैंने भी तो यही बोला भाई कि 360 भाग कर लो, उसमें से किसी एक भाग के दूसरे भाग से के बीच का जो एंगल होगा वही होगा 1 डिग्री। गलत बोला मैंने। जैसे ये होता है, ये क्या होता है, 2 रेस जा रही है, इन 2 रेस के बीच का एंगल ही तो, इन दोनों रेस के बीच का मेजर ही तो एंगल होता है। उसी तरीके से 2 जो रेस होंगी यहाँ पे भी, सर्कल के बीच का जो 2 पार्ट किए हैं उनके बीच का जो मेजर होगा वही तो होगा 1 डिग्री। तो एक लाइन उठा के बोल दोगे 1 डिग्री है, तो ये एक लाइन नहीं होता है 1 डिग्री। इसमें लिखा हुआ है 1/360th पार्ट एनसीईआरटी में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा एक 360 लाइन बना दी हमने, 360 टुकड़े। अगर मैं बोलूँ केक के 4 टुकड़े करो तो आप कैसे करोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा इस सर्कल पे 2 लाइन बना दो जो कि डायमीटर से डायमीटर को ज्वाइन करे, 1 लाइन 2 लाइन। अब दोनों में फ़र्क है कि नहीं, खुद ही बताइए आप। या फिर आप इसको ऐसे गिनेंगे तो 4 लाइन होता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस से हो गया, यहाँ पे 4 टुकड़े 4 लाइन, यहाँ पे कोइंसिडेंस से हो गया। अगर आपको बोलूँ 6 टुकड़े करने को, तो आप कैसे करोगे 6 टुकड़े, आप ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, 6 टुकड़े कर दिए। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, 6 टुकड़े ऐसे करेंगे हम लोग। अब लाइन गिनिए, 6 लाइन और 6 टुकड़े,
ठीक है। तो यहाँ पे लाइन जो है वो भी 6 है और टुकड़े जितने हुए हैं वो भी 6 है। तो इससे क्या है, इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने दे दिया 360th पार्ट ऑफ एन सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल, ये दे दिया। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि 1 डिग्री होता है क्या। वैसे पता था सर, क्यों बताया, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसीलिए बता दिया। अब ताकि कोई बहाना ना रहे सर ने नहीं पढ़ा है ये, कुछ लोगों को वैसे भी नहीं आता है। अब हमें पता चल गया डिग्री क्या होता है। डिग्री को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया, क्योंकि हमें तो पता है डिग्री क्या होता है, एंगल का सर मेजर होता है। कुछ लोग बोल देंगे टेम्परेचर नापते हैं सर 10 डिग्री सेल्सियस। भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ, सीधी सी बात है। मजाक कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझ रहा है। जिसको नहीं आता वो भी समझेगा, जिसको आता है वो भी समझेगा। तो अच्छा, जो ये मेज़र होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसको मतलब ये जो मेज़र था बेसिकली 1/360th पार्ट ऑफ ए सर्कल जो था, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और कोई भी अगर एंगल होता है डिग्री में तो उसके यहाँ पे ऊपर में एक गोला सा बना देते हैं। आप इसको कह सकते हैं 1 की पावर 0 कह सकते हैं, मतलब कहना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 2 की पावर 2 होती है, वैसे आप इसको 1 की पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब वो पावर नहीं है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, पावर नहीं है, मेरे को पिटवाओगे। ये वैसे भी 0 की शेप में नहीं होता है, ओ की शेप में होता है। तो ये जो ओ की शेप में अगर किसी भी नंबर के ऊपर लगा देते हैं तो वो बन जाता है डिग्री। 0 नहीं है वो, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को पिटवाओगे तुम लोग, बोलोगे इन सर ने पढ़ा दिया, हम तो सर यही कर रहे थे पेपर में, काट दिया आपने नंबर। ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 डिग्री क्या होता है समझ में आया। उसी तरीके से अगर 360th पार्ट ऑफ अ 360/360 हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ 360 वो तो हो गया 1 डिग्री, और 360th पार्ट ऑफ 360 ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमें 360 से कंपेयर करना है। जो 360 के इक्वल हो गया वो तो भैया वही बना देगा एंगल, और जो 360 से कम हो गया, जैसे मान लो 270 हो गया, तो हमें कंपेयर किससे करना है, 360 से ही कंपेयर करना है। क्यों करना है 360 से कंपेयर, आगे जानेंगे। आगे जब हमें निकालना होगा कि इस सर्कल का ये वाला एंगल इतना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा। कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अगर इस पूरे सर्कल की, आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे सर्कल की जो एंगल, अगर इस पॉइंट से एंगल निकालने बैठे हम लोग, तो ये पूरा जब घूम के सर्कल वापस इधर आएगा तो इसको 360 बोलते हैं। 360 डिग्री नहीं पता तो चलो अभी पता चल गया, अच्छी बात है। अब ये पूरे सर्कल को घूमने का जो ये एंगल हो गया, ये जो पूरा एंगल हुआ, ये जो पूरा एंगल हुआ है 360 डिग्री हुआ। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास 4 टॉफ़ी है, अगर मैंने 2 खा लिया तो कितना बचा, इसको इससे माइनस कर दोगे टोटल में से। और इसी में बोल रहा हूँ कि अगर इस इतना एंगल मैंने ले लिया, उसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ज़रूरी नहीं है थीटा हो, ये मैं कह सकता हूँ कि ये अभी समझने के लिए ले लीजिए इसको कि 30 डिग्री बोल दिया मैंने, तो क्या होगा, ये एंगल क्या होगा 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा 330 डिग्री। अब वही मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम दे दिया थीटा। अभी नहीं समझ में आया, देखिए 360 माइनस 30 डिग्री। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस एंगल का नाम दे दिया थीटा, और थीटा की मतलब हो गया कोई सा भी एंगल हो सकता है, कोई सा भी 30, 60, 90, ये ड्राइंग पे डिपेंड नहीं करता है। ये थीटा देने का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ड्रॉ हुआ देख के कि 30 है, 45 है, 60 है या 55 है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये माइनस यहाँ पे मैंने लिखा है 360 माइनस 30 डिग्री। अब 360 माइनस मैंने 30 को थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे थीटा कर दूंगा, खत्म कहानी, बन गया फॉर्मूला आपके लिए। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं था, ये पता था, बेसिक सी बात थी, और हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे डिग्री के बारे में, तो ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी। तो अगर आपसे पूछेगा डिग्री निकालते कैसे हैं किसी भी 2 एंगल के बीच का, तो ऐसे करके निकालना होगा आपको। ठीक है, आई होप मैं कुछ आउट ऑफ द टॉपिक नहीं गया, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही था। 2-4 बातें इसलिए एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान रहे, तो टफ क्वेश्चन बनाने में आसानी रहे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो अब आ जाते हैं, डिग्री तो हमने पढ़ लिया, अब डिग्री है ये, मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसके 300 टुकड़े, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि ये जो टुकड़ा मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये बड़ा है, मानता हूँ बड़ा है, लेकिन इसको अब अभी आप एज्यूम कर लीजिए, क्या इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल। कैसे सर, हम नहीं मानते सर, ये बहुत बड़ा लग रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री आप गलत बना रहे हो। अरे भाई ये बड़ा सा, मतलब बड़ा सा, चलो ठीक है, ये छोटा सा मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे छोटा सा एंगल बनाया 1 डिग्री, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे इसे ले लो, इसे ले लो, ठीक है, इसे ले लो 1 डिग्री एंगल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल को जूम कर दिया, जूम कर दिया, जूम कर दिया। अब क्या लग रहा है भाई, ये अब तो बड़ा हो गया है एंगल, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है।
तो अब तो बता सकता हूँ मैं। तो ये जो एंगल है, अब यह क्या होता है, हम लोग इसको बड़ा क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों फैला के लेते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें, मैं और एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। तो इसको अगर मैं और ज़्यादा जूम करूँ, क्योंकि मैं अभी और जूम नहीं कर सकता, और ज़्यादा जूम करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि ये जो ड्राइंग है ये कुछ इस तरीके से उभर के आएगी, इस तरीके से एट द एक पॉइंट पे ऐसा होगा, एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, जूम करते करते करते। अब तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया एक दूसरा सर्कल बना के, ठीक है, दूसरा सर्कल इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 1 डिग्री एंगल है। अब क्या करूँ, अगर मैं 1 डिग्री एंगल के 60 टुकड़े और 60 टुकड़े और, ठीक है, और 60 टुकड़े कर दूँ। जैसे मैंने पूरे सर्कल की 360 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उठाया तो वो क्या था, 1 डिग्री। उसी में अगर इसके पूरे 60 टुकड़े कर दूँ, इसके पूरे 60 टुकड़े कर दूँ, ये टुकड़े जितने भी, इसको 60 बोलूँगा, उनमें से किसी दो के बीच का अगर मैं एंगल उठा के नापूँ तो वो क्या होगा। कुछ लोग बोलेंगे 1/60 डिग्री। ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? 360 से कंपेयर करना होता है ना, 60 से नहीं। बेसिकली ये क्या है, इसको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया वो हम लोग जानेंगे अभी। अब सीधी सी बात है, एक जैसे हमें घड़ी का देखिए, इसको कंपेयर करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पता नहीं क्यों लिखा रहा है अभी तक, ये होना तो नहीं चाहिए था अभी तक। ठीक है, वर्क कर रहा है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं सर, बताओ जल्दी, कि जैसे इसको याद रखने का तरीका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपने घड़ी देखा होगा, ठीक है, घड़ी के जो सुई होते हैं उनके बीच, मतलब कि उनके क्या होता है, घड़ी में 2 सुई होती है, एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है आवर की सुई। तीनों एक दूसरे से छोटे होते हैं, या फिर शायद ये दोनों बराबर होते हैं, सेकंड और मिनट की, पता नहीं। तो सेकंड की जो सुई होती है बहुत तेज़ी से चलती है। जब सेकंड की सुई याद रखना, सेकंड की सुई, घड़ी की सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर मार लेती है तो वो कितना डिग्री बनाती है, 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग कैसे क्वांटिटी में कैसे देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। जब एक पूरा रिवोल्यूशन मार लेती है सेकंड की जो एरो है, तो उसको हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और अगर एक आवर वाली घड़ी जो पूरे रिवोल्यूशन मारे, आवर वाली का मतलब होता है छोटी वाली जो सुई वाली घड़ी होती है, जैसे बोलते हैं ना 10 बज गए और 11 बज गए, तो 10 से 11 बजने के बीच में जो उसने रिवोल्यूशन लगाया उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 घंटा। 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ से कंसेप्ट नहीं निकल के आया, मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार घड़ी से कोई कंपेयर नहीं करेगा इसको। लेकिन ऐसा ही कुछ होता है एंगल में भी। एंगल में मुझे नहीं पता किन लोगों ने निकाला, लेकिन जो एंगल बनाने वाले लोग थे उन्होंने बोला अगर हम लोग 1 डिग्री का 60 टुकड़े करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिनट। और मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के ऊपर 0 लगा दूंगा, ओ बना दूंगा तो वो डिग्री हो जाएगा, 0 नहीं बोलूँगा इसको मैं बार बार, वरना लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 1 के ऊपर बड़ा सा ओ बना दूंगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, बुक में देख लीजिएगा, बड़ा सा ओ बना दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 के ऊपर मैं स्लैंटिंग तरीके से कुछ इस तरीके का शेप बनाऊँ, स्लैंट करके, ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में वही अपोस्ट्रोफी बोल सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी है नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या ड्रॉ करना है। इस तरीके का कुछ अगर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए 1 बनाया, 1 की पावर 1 रखी, अब 1 की पावर 1 को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ठीक है। इससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा, ये टेढ़ा कर दीजिए इसी 1 को, तो क्या हो जाएगा ये। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि यही पढ़ रहे थे हम लोग कि इसको हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। अब 1 मिनट क्या हुआ, 1 डिग्री के 60वां टुकड़े में से एक टुकड़ा उठा लो, उसको 1 मिनट कहेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे 360 होते हैं टुकड़े, तो उसमें से एक टुकड़ा उठाया तो वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। उसी तरीके से क्या होता है, पहली बात तो ये याद रखिए, एक रेवोल्यूशन को 360 डिग्री कहते हैं। फिर 1 डिग्री को क्या कहते हैं, 1 डिग्री को मैंने और बांटा, मैंने बोला 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 नहीं बनेगा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, 1 मत बनाना, इसे बार बार बोल रहा हूँ। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ज़्यादा बड़ा बना दिया, एनीवेज कॉम्प्रोमाइज़।
जैसे एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, और से ही 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट कैसे हुए? 1 डिग्री के मैंने 60 टुकड़े कर दिए। एक रिवॉल्यूशन यानी कि एक पूरे सर्कल का रिवॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया। इस रिवॉल्यूशन को मैंने बोल दिया कि इस रिवॉल्यूशन, ये जो पूरा सर्कल है इसके 360 टुकड़े कर दो, इस पूरे रिवॉल्यूशन के 360 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़ा जो उठाएंगे वो 1 डिग्री होगा। उसी तरीके से मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, वरना यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे। कि मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर मैं उसी तरीके से 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दूँ और एक टुकड़ा उठा के देखो तो वो क्या होगा? 1 मिनट होगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि 60 और सही टुकड़े हैं। मैंने एक टुकड़ा उठाया बस, तो एक टुकड़े को 1 मिनट कहूँगा, और सही 60 टुकड़े हैं उस पूरे के पूरे जो मैंने टुकड़े किए 1 डिग्री के, तो उन 60 टुकड़ों को क्या कहते हैं? 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इतना समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद समझ नहीं आया, दोबारा देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को, तब भी समझ में नहीं आया एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि मैंने जो समझाया उसके बाद अब थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या करना है? 1 डिग्री में 60 मिनट। अब मैंने क्या करा कि उस मिनट को भी उठा लिया भाई। अब मैंने भैया आपके सामने वो सर्कल बनाया था, आपके सामने मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसमें मैंने 1 डिग्री इस तरीके से बनाया था कुछ बड़ा सा। अब मैंने इसके 60 टुकड़े किए। मैंने बोला ना भाई ऐसे काम ना चले, मेरे को तो और छोटी डिग्री चाहिए भाई। क्या पता मैं एटम का नापने निकलूँ, हालांकि एटम का नहीं नाप सकते इस चीज़ से, लेकिन ठीक है। तो हाँ, मैंने और छोटा, मेरे को भाई और छोटा मांगता नहीं, मेरे को और छोटा चाहिए। हम चीज़ों को छोटा करना में मज़ा आता है हमें, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे टॉपिक हो, ठीक है। चलो छोड़ो, ज़्यादा बोल दिया। इस 1 मिनट को अगर मैंने 1 मिनट लिया और उसके 60 टुकड़े और कर दिए, 60 टुकड़े और कर दिए, 60 टुकड़े और कर दिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट के 60 टुकड़े और कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे? 1 सेकंड कहेंगे। जी हाँ, अब समझ में आया मैंने घड़ी वाला लॉजिक क्यों बताया था? याद रखने के लिए बताया था, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। उन साइंटिस्टों ने, मेरे को लग रहा है क्या हुआ होगा, मेरे को लग रहा है क्या हुआ होगा भाई, घड़ी बनाने वाला जो साइंटिस्ट होंगे भाई, पुराने ज़माने में भाई जवान होंगे, तो जवानी में डिग्री में मिनट और सेकंड घुसा दिया, फिर बूढ़े होते होते घड़ी खोज ली होगी तो घड़ी में मिनट सेकंड घुसा दिया। एनीवेज, ये सिर्फ मजाक था, इसको कोई सीरियसली नहीं लेगा, और नोटबुक में लिख के मत आ जाना एग्जाम में, मेरा नाम खराब करोगे तुम लोग, बता रहा हूँ मैं। याद रखने के लिए बोला है, जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और ही आप याद रखिए कि एक पूरे घड़ी का जो घड़ी घूमता है तो 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। मिनट और सेकंड का तो आपको याद हो जाएगा रिलेशन तुरंत, लेकिन ये है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बार बार सुनिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मंत्र जपिए, आँखों को बंद कीजिए, पालथी मारिए और योगासन में बैठ के वो जपते रहिए ये मंत्र, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट। अब मैं नहीं जपने बैठूंगा, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री के मैंने 60 टुकड़े और कर दिए, अब एक और टुकड़ा उठाएंगे तो क्या बनेगा? सर जी 1 सेकंड बनेगा। सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाठी जो बनाई थी ना एक के ऊपर, उसके ऊपर एक और लाठी बना दो, खत्म कहानी। टेढ़े में, याद रखना, स्लैंट में, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। किताबों में देख लो, एनसीईआरटी खोल लिया करो कभी कभार। अब उसी तरीके से अगर 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। क्यों? क्योंकि एक टुकड़ा था जो मैंने लिया, अगर 1 मिनट का मैंने एक टुकड़ा लिया तो वो 1 सेकंड था, तो 60 टुकड़े का मैं ले लूँगा तो 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ख़त्म कहानी। समझ में आया? बिल्कुल आया। सर आप ही बोल रहे हो, हमने तो कुछ बोला भी नहीं, हमें तो समझ नहीं आया। नहीं आया था पूछो भाई कमेंट सेक्शन में, क्या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया? मैं पूरा टॉपिक तो रिपीट नहीं करने बैठूंगा, सीधी सी बात। एक और चीज़ जो बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि अगर मैं पूरा सर्कल लेता हूँ और उसमें हम लोग 360 टुकड़े कर देते हैं, 360 टुकड़े कर देते हैं, फिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर कि 1 डिग्री में 60 टुकड़े और 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 टुकड़े, 1 मिनट के भी 60 टुकड़े कर रहे हैं, 1 डिग्री के भी 60 टुकड़े कर रहे हैं, तो ये पूरे सर्कल के 60 टुकड़े क्यों नहीं कर रहे? पूरे सर्कल के 360 टुकड़े क्यों कर रहे हैं? ये दिमाग में आ रहा होगा सवाल। इस सवाल को भाई उठाओ, दिमाग से बाहर निकालो खींच के और फेंक मारो कहीं नदी में या कुएं में फेंक मारो। भाई ये रूल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को रटवा रहा हूँ, एनसीईआरटी वालों तक ने नहीं दिया है, मैं क्या पढ़ाऊँ, सीधी सी बात है। देखिए जो एनसीईआरटी किस तरीके की बुक है, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनसीईआरटी उस तरीके की बुक है जो कि आपको समय समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ देती रहती है। अभी इन्होंने नहीं दे रखा है, इसका मतलब हो सकता है कि हमें 11th में इस चीज़ के बारे में ना पढ़ना हो और 12th या कॉलेज में कहीं ना कहीं हमें इसे बिल्कुल डिटेल में खोल के पढ़ाया जाएगा।
हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, क्या हमें वहाँ पे पूरा पढ़ा दिया गया था? नहीं पढ़ाया गया था। 90 डिग्री तक दिया गया था, उसके आगे तो दिया ही नहीं गया था। लेकिन 11th क्लास में हम लोग 90 डिग्री से ऊपर का भी पढ़ेंगे, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे और उन सब की वैल्यूज़ पढ़ेंगे और कैसे निकाला जाता है 7200 डिग्री, 5600 डिग्री, -3600 डिग्री, -36000 डिग्री। 36,000 भाई बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना? तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरे धीरे करके वो लोग आपको देते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा खोल के पढ़ा रहे हैं, पूरा एक चैप्टर बना दिया। फंक्शंस नाम से बहुत सारे उसके पन्ने हैं, पन्ने देख के बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन भाई लेक्चर देखने आते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा भी लगता होगा। एनीवेज, बकवास करने में मैं बहुत आगे हूँ, ठीक है, बढ़ाने पे आता हूँ। तो हमें पता चल गया सर क्या 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जी हाँ सर, समझ में आ गया हमको, आ गया सर। अब अगर मैं आपको बेसिक चीज़ें दूँ, बेसिक का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया 60 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करो तो कर दोगे, 60 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर। कर दोगे? पक्का पक्का कर दोगे? पक्का ना? देख लो बेटा, फंस जाओगे। होमवर्क देता हूँ फिर इसी बात पे। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें सिर्फ डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, सेकंड या मतलब रेडियन नहीं दूंगा क्वेश्चन। इजी से क्वेश्चन दूंगा, इजीली कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखो क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ, वेल देखिए सीधी सी बात है, ये रेडियन मेजर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं फ़ायदा होगा। हाँ, मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता हूँ कि 30 डिग्री 60 नहीं दूंगा, 30 सेकेंड 30 मिनट 30 सेकेंड को डिग्री में लिख के दिखाओ, डिग्री में लिख के दिखाओ। नहीं सर, मुश्किल दे दिया सर, बहुत मुश्किल है सर। अरे भाई करना, ना समझ में आए तो अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। मैं सारे के सारे लेक्चर पुराने देख के तभी नया लेक्चर बनाने आता हूँ, ताकि मैं पूरे के पूरे पुराने टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, जो कमेंट में देगा सही आंसर को मिलेंगे 5 रुपये। मजाक कर रहा हूँ, मैं खुद गरीब हूँ। तो अब पढ़ेंगे क्या सर? डिग्री मेजर तो ख़त्म हो गया, हमारी बुक में इतना ही था। हाँ, इतना ही था। अब यहाँ पे दिखा गया है कि कुछ एंगल्स के क्या दिए गए हैं, यहाँ पे डिग्री मेजर दिए गए हैं बुक में, उन्हें आप देख लेना। मैं थोड़े अलग तरीके के जो कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं कवर कर देता हूँ। जैसे 420 दे रखा है, 420 कैसे बनेगा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 360 कहाँ पे ख़त्म हुआ है? यहाँ पे। अब 420 360 यहाँ पे कवर कर लिया, पूरा एक रिवोल्यूशन हो गया। अब 420 में से अगर मैं 360 माइनस कर दूँ, मुझे पता चल जाएगा कितना बचा, कितना एंगल और है जो मुझे ड्रॉ करना, आगे की तरफ बढ़ना है, जो मेरे को यहाँ पे बढ़ना आगे में। तो क्या मैं पता कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाऊँगा। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगी हमारी वैल्यू 60 डिग्री। सर सही है पक्का? ये बिल्कुल सही है, डिग्री नहीं लगाया मैंने, तुम मत कर देना गलती एग्जाम में ऐसी। 60 डिग्री और बना देंगे यहाँ से आगे करके, ये होगा एकदम एग्जैक्ट करेक्ट इसका डायग्राम। तो यहाँ से ये एरो, इस एरो को नहीं बनाना था यहाँ पे, चलो समझाने के लिए बता दिया था। डायरेक्टली आप लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप लोग सीधा लाइन लेंगे ऐसे करके और डायरेक्टली ऐसे करके रोटेट कर देंगे, आपका ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे। मैंने ये समझाने के लिए बनाया था। इसको आप काटो, साइड करो। इसी तरीके से -420 का भी है, -420। माइनस के केस में मैंने क्या बताया था, माइनस कब होता है एंगल, प्लस कब होता है एंगल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर नीचे। कुछ याद आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं आ रहा याद, लेक्चर देखते नहीं सर, देख लो चैनल पे। अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ से रोटेट करेंगे तो उसी को नेगेटिव कहेंगे। सर इतना आसान? ऑब्वियसली यहाँ से नीचे की तरफ 60 डिग्री पे जाओ, यहाँ से एक एंगल खींचो, इसे कहेंगे -420 डिग्री। अभी रेडियन के बारे में नहीं पढ़ाया, रेडियन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर रेडियन से रिलेटेड है। रेडियन मेजर ही है, पूरा का पूरा रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडियन को रियल नंबर से रिलेशन दिखाना, रेडियन का रियल नंबर से, डिग्री और रेडियन का रिलेशन दिखाना, नोटेशन कन्वेंशंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। लेकिन धीरे धीरे करके सब चीज़ों को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है? पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए लोगों को, मतलब पढ़ाइए मत, पढ़िए जाकर टीचरों से। और मेरा लेक्चर रोज़ देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। मेरा लेक्चर से अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी और का लेक्चर देखिए। मेन कंसर्न क्या है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ाई में अच्छा नंबर लाइए। चाहे मेरे लेक्चर से अगर आपको फ़ायदा हो, मेरा देखिए, किसी और से हो रहा है किसी और का देख लीजिए। बाय।